आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना ग्रुप 2 एग्जाम फिर मुलतवी। तेलंगाना में ग्रुप 2 का एग्जाम एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम 6 और 7 जनवरी को होना था। इम्तिहान का इनेकाद मुश्किल हो गया है क्योंकि TSPSC के चेयरमैन और 3 दीगर मेंबरान ने इस्तीफा दे दिया, जिसके पेश नज़र कमीशन ने ग्रुप 2 के एग्जाम को मुलतवी करने का फैसला लिया है। ऐलान किया गया है कि नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। 29 दिसंबर को नई रियासत में TSPSC जुमरों के तहत ग्रुप 2 के महकमों में 783 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 18 जनवरी से 16 फरवरी 2023 तक 5,51,943 अफराद ने ग्रुप 2 के लिए दरख्वास्त दी। ये रियासती सतह पर ग्रुप 1 के बाद सबसे अहम ओहदा है। 6 गारंटी स्कीमात के फॉर्म्स उर्दू में भी दस्तयाब। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू करदा 6 स्कीमात के लिए दरख्वास्त फॉर्म तेलुगु और अंग्रेजी के साथ उर्दू जबान में भी दस्तयाब करवाए गए हैं। वाज़ेह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने उर्दू जबान में दरख्वास्त फॉर्म जारी करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया था, जिसके फौरी बाद हुकूमत ने उर्दू जबान में भी दरख्वास्त फॉर्म जारी किए हैं। 200 यूनिट से कम बरखी इस्तेमाल करने वाले बिल अदा ना करें, के कविता ने कहा। रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने कहा कि गृह ज्योति स्कीम के तहत कांग्रेस हुकूमत ने ऐलान किया है कि 200 यूनिट तक बरखी के इस्तेमाल पर बिल अदा करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा अवाम बिल अदा ना करें। कविता ने कहा कि कांग्रेस के कायदीन गृह ज्योति का बार बार ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिजली के बिल अदा करने की जरूरत नहीं है। ये ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आया है, लिहाजा अवाम को चाहिए कि वो इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं। के कविता ने PACS के साबिक़ सदर नशीन और निज़ामाबाद रूरल मंडल के नरसिंहपल्ली मौजा के साबिक़ ZPTC फिल्प की दावत पर उनकी रिहाइशगाह पर मुनक्किदा क्रिसमस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इशारा ख्याल करते हुए कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत फलाही स्कीमात से इस्तेफादा के लिए दरख्वास्तें देने का लुज़ुम ऐद कर रही है, जबकि रियासत में पहले से ही मुख्तलिफ स्कीमात के इस्तेफादा कुनिंदगान शुकूक और शुबहात का शिकार हैं। कविता ने कहा कि रियासत में आसरा स्कीम के तहत 44 लाख अफराद पहले ही माहाना 2,000 रुपये वजीफा हासिल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने वजीफे के रकम को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये करने का वायदा किया था। अब जबकि कांग्रेस को इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई है और वो हुकूमत तश्कील दे चुकी है, वजीफे की रकम को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये करने के बजाय दरख्वास्तों को तलब किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर देहातों में अवाम को कतारों में ठहराने की सूरत हाल क्यों पैदा की जा रही है। कविता ने कहा कि फलाही स्कीमात के लिए दोबारा दरख्वास्तें तलब करने से अवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 44 लाख अफराद के वजीफे को 1 जनवरी से बढ़ाकर 4,000 रुपये किया जा रहा है। कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस बयान पर शदीद तनकीद की कि स्कीमात से सिर्फ राशन कार्ड होल्डर्स फायदा हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वो सितम ज़नीफी की इंतहा है। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड्स की इजराई के बाद अगर स्कीमात को नाफिज किया जाता तब बड़े पैमाने पर सबको फायदा हासिल हो सकता था। कविता ने कहा कि बेहतर यही होगा कि राशन कार्ड्स की इजराई के लिए जल्द से जल्द दरख्वास्तें वसूल की जाए, राशन कार्ड्स जारी किए जाएं और स्कीमात पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि आज अवाम इस्तिफसार कर रहे हैं कि राशन कार्ड्स फिलफौर क्यों जारी नहीं किए जा रहे हैं। कविता ने कहा कि देहातों में ये बात भी मौजूद बहस बनी हुई है कि रईतु बंधु स्कीम के तहत किसानों के खातों में रकम क्यों मुंतकिल नहीं की गई है। इस ताल्लुक से हुकूमत को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि माक़बल इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार नौजवानों को 4,000 रुपये अलाउंस की फराहमी का वादा किया था। इस सिलसिले में दरख्वास्तें क्यों वसूल नहीं की जा रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि BRS और कांग्रेस पार्टी में वोटों के फीसद में कोई बड़ा फर्क नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2% ज़ायद वोटों की वजह से इख्तिदार पर फाइज हुई है। तेलंगाना के उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल पर स्पीकर असेंबली से TUWJU की नुमाइंदगी। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर कोडम प्रसाद कुमार से TUWJU के रियासती सदर ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी, हक्कानी पाशा और रियासती सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी, खादरी नक्शबंदी मुजद्ददी की क़यादत में एक वफ़द ने मुलाकात करते हुए उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए तफसीली नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता BRS हुकूमत के मानदाना रवैये की बिना पर उर्दू सहाफ़त और सहाफ़ियों को अजीम नुकसान पहुँचा है। जियो 239 को फौरी कलादुम करने, उर्दू अखबारात को 75,000 इशात के बजाय 50,000 इशात पर भी एग्रेडेशन कार्ड की इजराई,
TUWJO के नुमाइंदे को एग्रेडेशन कार्ड्स कमेटी मेंबर बनाए जाने, सहाफ़ियों को मेडिकल हेल्थ कार्ड्स, उर्दू सहाफ़ियों को अराजियात दी जाए। वफ्द ने तेलंगाना के उर्दू सहाफ़ियों को बसों में रियासत भर में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने पर भी जोर दिया। प्रसाद कुमार स्पीकर ने हुकूमत की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों को सरकारी सतह पर सरकारी मुराद देने की यकीन दहानी करवाई। कांग्रेस के यौम तासीस के मौके पर खड़गे का बयान, पार्टी का मकसद अवामी फलाह। कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को पार्टी के 139वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी परचम लहराया और कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का मकसद अवामी बहबूद है। यौम तासीस की तकरीब में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, MP राजू शुक्ला, जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल समेत कई कांग्रेस लीडरान मौजूद थे। खड़गे ने एक्स पर लिखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मकसद हिंदुस्तान के लोगों की बहबूद और तरक्की है। हम पार्लिमानी जमहूरियत पर मुबन्नी हिंदुस्तान में यकीन रखते हैं, जिसमें बिला तफरीक सभी के लिए बराबरी, मवाक़ा और सियासी, इक़्तिसादी और समाजी हुकूक़ महफूज हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें फ़ख्र है कि पिछले 139 सालों से हम ऐसे हिंदुस्तान की तामीर के लिए मुखलिसाना जिद्दोजहद कर रहे हैं। कांग्रेस के यौम तासीस के मौके पर हर हिंदुस्तानी को मेरी दिली मुबारकबाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। पार्लियामेंट में दरअंदाजी करने वालों का कराया जाएगा पॉलीग्राफी टेस्ट, दिल्ली पुलिस ने अदालत से तलब की इजाजत। दिल्ली पुलिस पार्लियामेंट में दरअंदाजी करने वालों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की पटियाला कोर्ट से इजाजत तलब की है। अदालत पुलिस की दरख्वास्त पर 2 जनवरी को समाअत करेगी। फिलहाल तमाम मुलजिमीन 5 जनवरी तक अदालती तहवील में हैं। दरअसल 13 फरवरी को पार्लियामेंट पर हमले की 22वीं बरसी थी। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 नौजवान सामाइन गैलरी से ऐवान में दाखिल हुए थे। ये नौजवान नारे लगा रहे थे कि एक नौजवान ने अपने जूते से स्प्रे निकालकर पीले रंग की गैस छोड़ दी। इस दौरान ऐवान में भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। तहम कुछ अरकान असेंबली ने इन दोनों नौजवानों को पकड़कर सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले कर दिया। इन 2 नौजवानों की शनाख्त सागर शर्मा और मनोरंजन डी के तौर पर हुई है। कोलकाता में कई मुकामात पर ईडी की छापेमारी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने जुमेरात की सुबह एक बार फिर कोलकाता में कई मुकामात पर छापे मारे। मौसूला इत्तला के मुताबिक ईडी के एहलकारों ने केरिंग स्ट्रीट पर वाक़े एक कंपनी के दफ्तर की तलाशी ली। CRPF ने इस कंपनी के दफ्तर के अहाते को घेर लिया। दरियासना ईडी ने EM बाईपास के बड़े बाजार में बंगाल केमिकल के करीब वाक़े एक रिहाइशगाह पर भी छापा मारा है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ईडी ने कोलकाता शहर में कई मुकामात पर छापे मारे। जुमेरात को शहर के दोनों सिरों पर ईडी की तलाशी जारी है। ईडी के एहलकार सुबह सवेरे केरिंग स्ट्रीट पर चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश जोशी के दफ्तर पहुंच गए। इसी दौरान ये बात सामने आई है कि राजेश जोशी का दफ्तर न सिर्फ केरिंग स्ट्रीट में है बल्कि कांगड़ा छिबी मांगकतला में भी है। ईडी के एहलकार वहां भी पहुंच गए। अब तक की खबरों के मुताबिक ईडी के तफ्तीशी अफसर दफ्तर के दस्तावेजात की जांच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गोना में अलमनाक हादसा, तसादुम के बाद बस में आग लग गई, 13 अफराद हलाक, कई जख्मी। मध्य प्रदेश के गलास जिले में मुसाफिर बस और टिप्पर के दरमियान जबरदस्त तसादुम हुआ। इस हादसे के बाद बस में आग लग गई और कई मुसाफिर झुलस गए। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। ऐनी शाहिदीन ने पुलिस को बताया कि गोना से हारून जाने वाली बस सामने से आने वाली टिप्पर से टकरा गई। तसादुम के बाद बस में आग लग गई और बस जलने लगी और मुसाफिरों ने खुद को खिड़कियों से बाहर निकालते हुए जान बचाने की कोशिश की और हादसे में कई मुसाफिरों की मौत हो गई। इस हादसे के पेश नज़र वज़ीर आला ने मरने वालों के लिए फीकस 4 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि इब्तदाई तौर पर 7 अफराद के जाँ बहक होने की खबरें आई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मरने वालों की तादाद में इजाफा होता गया। गना कलेक्टर तरुण राठी ने हादसे की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 17 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और वो महफूज हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब बुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry.
Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।